बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वीवर्स, आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने लगा हूँ ये बड़ा ही हसास टॉपिक है और इसके ऊपर डेयरी फार्म्स वाले का मुस्तकबिल, डेयरी फार्म वालों का ये समझ लें कि मुनाफा, सारे का सारी चीज़ इस पे बेस करती है। जिस वक़्त गाय सूने के करीब होती है, जानवर सूने के करीब होता है, उससे 15-20 दिन पहले और 15-20 दिन बाद, ये 1 महीना जो है, ये जानवर की ज़िंदगी का बड़ा कीमती होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो अडर होता है, उसका चड्डा होता है, वो जो है ना बड़ा बन रहा होता है। ज़िम्मेदार जो फार्मर हज़रात हैं, वो क्या समझ रहे होते हैं कि ये जो जानवर का अडर बन रहा है, ये बड़ा हो रहा है। हालांकि हो क्या रहा होता है कि उसके अंदर या तो पानी पड़ जाता है या वो स्वेलिंग उसके ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है बहुत स्वेयर किस्म की। अब उसका क्या होता है कि सम टाइम तो हमें ये पता नहीं लग रहा होता कि पास्चुरेशन से पहले नहीं पता लग रहा होता, लेकिन पास्चुरेशन के फ़ौरन बाद हमें उसके जब हम उसकी मिल्किंग वगैरह कर लेते हैं, मिल्किंग वगैरह करने के बाद हमें ये पता चल जाता है कि भाई उसका जो अडर है वो स्वेलिंग उसको हुई हुई है, वो प्रॉपर उसमें नहीं है। अच्छा, अब हमने करना क्या है, देखें जो इसके अंदर ना एडिमा की ना स्टेजेस होती हैं। एक होती है एक्यूट, एक होती है क्रॉनिक। एक्यूट वो है जिसमें हम नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल सी है तो उसको हम अपना एक नॉर्मल वे में ट्रीट कर लेते हैं। अगर क्रॉनिक हो जाए उसको आपने फिल फॉर ट्रीट करना है, क्योंकि अगर ये क्रॉनिक हो गई और क्रॉनिक थोड़ी सी ना संभली तो उसके अंदर लॉस क्या होगा, या तो आपके थन चले जाएंगे या जो चारों थन होते हैं जानवर के, ठीक है, टीट्स, उसका एक साइड जो है वो नॉर्मल रहेगी, एक साइड जो है वो स्वेल करके एक साइड पे हो जाएगी। उसको हम कहते हैं चड्डा जी। जी व्यापारी हजरात उसको लैंग्वेज का नाम देते हैं कि ए चड्डा जी, ए काना हो गया जी चड्डा, ठीक है। अब हमने करना क्या है इसको, देखें, मैं पहले तो अपने फार्मर हजरात से गुजारिश करूँगा कि आप किसी अच्छे डॉक्टर्स को बुलाएं, ठीक है, उससे ट्रीटमेंट कराएं। और मैं जो चीज़ें बताने लगा हूँ बेशक आप अपने डॉक्टर को बताएं, उससे डिस्कस करें, ठीक है। क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि जानवर, हर जानवर जो है बीमार जब होता है उसकी पोजीशन एक दूसरे से अलग होती है। कुछ जानवर सेहतमंद होते हैं, कुछ जानवर कमज़ोर होते हैं, कुछ जानवर जो हैं खा पी ठीक रहे होते हैं, कुछ जानवर खा पी ठीक नहीं रहे होते, तो उसके हिसाब से हमने चलना होता है। अब हमने जो इसके लिए बेहतरीन एंटीबायोटिक है, बेहतरीन एंटीबायोटिक, वो हमने इस्तेमाल करना है, जिसको हम कहते हैं सेफ्ट्राइज़ोन। सेफ्ट्राइज़ोन, ठीक है, ये एंटीबायोटिक आपने इस्तेमाल करना है। 3 से 4 ग्राम आप इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटा जानवर है तो आप इसको 2 ग्राम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा आपने क्या करना है, इसके साथ फ्लेक्सोनिन मैग्लोमाइन इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो आपने इस्तेमाल करना है 10 mg, 10 mg वो आपने यूज़ करना है। तीसरा आपने इंजेक्शन यूज़ करना है आइसोफ्लूइड, आइसोफ्लूइड पेरिडोन, आइसोफ्लूपेरिडोन, ठीक है। ये इसका इंजेक्शन का नाम आता है आइसोप्रेड के नाम से आता है। ये आपने 5 से 10 ml यूज़ करना है एक जानवर में, 5 से 10 ml इस्तेमाल करना है उस जानवर में, और उसके जानवर का आपने वेट के मुताबिक इसकी डोज़ बढ़ानी है। कोई 5 ml, 6 ml, 7 ml, 8 ml, 10 ml, 10 ml इज़ द फाइनल डोज, इससे ऊपर आप नहीं जाएंगे, ठीक है। ये आपने इस्तेमाल करनी है। अब आपने करना क्या है, इसके साथ आपने 10 ml जो है फुरसामाइड, ठीक है, एंटी डायरेटिक है ये, वो आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है, ठीक है। वो बेसिकली ये होता है कि जहाँ पे एडिमा क्रिएट हुआ होगा, जहाँ पे स्वेलिंग स्टार्ट हुई होती है, तो ये उसको पकड़ के स्क्वीज़ कर देती है। अच्छा, अब क्या होता है, जिस वक्त हम ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना, तो मिल्किंग जो जानवर होते हैं उसका ये होता है कि फास्फोरस की कमी हो जाती है। आपने इसके अंदर जो इंजेक्शन आता है फास्फान के नाम से, ठीक है, फास्फोरिक एसिड के नाम से वो आता है, सोडियम सोडियम एसिड फास्फेट, ठीक है। वो आपने इसमें इस्तेमाल करना है और उसको आप यूज़ कर सकते हैं तकरीबन आलमोस्ट
10 से 15 सीसी जानवर की सेहत वज़न के हिसाब से, ताकि इसके अंदर किसी किस्म की वो कमी ना हो, जानवर में दूध ना सुखाए वो, ठीक है, खाना पीना उसका प्रॉपर रहे और एनर्जेटिक उसका मेटाबॉलिक वगैरह सारा ओके रहे, ठीक है। ये बड़ा ही सीवियर केस होता है। इसके लिए आपसे ये गुजारिश करूँगा कि कुछ लोग जो है ना अपने टोटके आजमा रहे होते हैं कि जी आज हमने ये दे दिया, आज हमने ये दे दिया, आज हमने ये दे दिया। ये देखें, अदरक दें पाइया, आध पा अदरक दे दें, ठीक है, आध पा लहसुन दे दें, ठीक है, मानता हूँ, ठीक है, मिर्च वगैरह वो दे दें, चलो वाई बादी वगैरह वो ठीक है। लेकिन कुछ लोग जो है ना इसकी ओवरडोज देते हैं, जिसकी वजह से जानवर का बेड़ा गर्क हो जाता है। भाई उसके अंदर एक सिर्फ हमें बाहर से अडर जो नज़र आ रहा है वो सिर्फ अडर ही तो नहीं है, उसके अंदर लीवर भी है, उसका स्टोमक भी है, उसके अंदर किडनीज़ भी हैं। भाई ये जो आप चीज़ें खिला रहे हैं वो तो देखें कि अंदर जाके उसका क्या बेड़ा गर्क करेंगे जानवर का। आपने ये भी तो देखना होता है। हम लोग क्या होते हैं, वो जो एक वो जी किसी बंदे को बुला रही है, यार मेरी गाय को ये मसला हुआ है, इसको क्या करना। भाई इस तरह नहीं होता। आपने पूरा प्रॉपर जो एक साइंटिफिक वे है उससे इलाज करें इसका। और जो मैंने एंटीबायोटिक्स और जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, आप इसको यूज़ करें, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपकी गाय ठीक हो जाएगी। और ये मसला इस छोटा नहीं होता, ये बहुत अहम मसला होता है। इसको जितनी जल्दी हो सके इस मसले को ट्रीट कर लें ताकि आपको बहुत बड़े नुकसान से बचा जा सके। मेरे व्यूअर्स, आप अपना और अपने जानवरों का ख्याल रखें, नमाज़ पढ़कर अपने लिए और मेरे लिए दुआ कीजिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।